हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है पॉइंटर अरे। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आता है और सेम क्वेश्चन 1 मार्क के लिए एज ए डेफिनेशन करके भी पूछा जा सकता है। तो ये समझने से पहले पॉइंटर अरे क्या है हम छोटे एग्जाम्पल लेते हैं। तो स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ नंबर्स दिख रहे होंगे। तो मैंने एक सेट बनाया है, ठीक है, आप इसे अरे मानो। वैसे मैं दूसरा एक सेट बना रहा हूँ, इसे भी आपको अरे मानना है। तो पहले अगर आप ग्रुप को ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे सभी के सभी इंटीजर नंबर हैं विदाउट डेसिमल पॉइंट वाले। और दूसरे ग्रुप को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे सभी एलिमेंट एक रियल नंबर्स हैं या कि फ्रैक्शनल नंबर्स हैं, ठीक है। तो ऐसा ग्रुप जहां पे सभी के सभी नंबर रियल होते हैं उसे हम बोलेंगे रियल अरे, और जहां पे सभी के सभी नंबर इंटीजर्स होते हैं उसे बोलेंगे हम इंटीजर अरे। तो अरे की डेफिनेशन भी आपको पता है कि अरे होता है क्या, अरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस एलिमेंट, यानी कि सब एक जैसे एलिमेंट यहाँ पे होने चाहिए। तो पहले ग्रुप को हम बोलेंगे इंटीजर अरे और दूसरे ग्रुप को हम बोलेंगे रियल अरे। तो इसके अगर हमें डेफिनेशन बनानी है कि इंटीजर अरे क्या है, रियल अरे क्या है, तो कैसे बनेगा? इन अरे if each elements are integer numbers then it's called as an integer array। तो रियल नंबर की डेफिनेशन भी बिल्कुल ऐसी ही बनेगी। इन अरे if each elements are real numbers is called as a real array। ओके, तो ये हो गई हमारी इंटीजर अरे और रियल अरे की डेफिनेशन। इन दोनों का यूज करके क्या हम पॉइंटर अरे की डेफिनेशन बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। बस ये इंटीजर और रियल को आपको रिप्लेस करना है किससे? पॉइंटर से। तो देखो पॉइंटर की डेफिनेशन कैसे होंगी? इन अरे इफ ईच एलिमेंट्स आर पॉइंटर then it is called as a pointer array। ठीक है, बस इस डेफिनेशन सफिशिएंट है हमारी 1 मार्क के लिए आपको अर्न करने के लिए एग्जाम में। तो बस अभी हमें देखना है कि पॉइंटर क्या है। आपको इनमें पता था कि इंटीजर रियल नंबर क्या होता है, तो अभी हमें देखना पड़ेगा कि पॉइंटर क्या है। तो आप सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको हटा देते हैं हम, और सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं पॉइंटर इज अ वेरिएबल विच कंटेन द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल और अनदर एलिमेंट। अगर कोई चीज, कोई वेरिएबल अगर किसी एलिमेंट का एड्रेस स्टोर करता है तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? पॉइंटर। ठीक है, तो मैं ऐसा अज्यूम करता हूं कि आप पॉइंटर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो मैं आपको पॉइंटर पहले समझा के बताता हूं कि पॉइंटर क्या है। एग्जाम में आपको ये एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, ये बस समझने के लिए कि पॉइंटर क्या है, इसलिए मैं वो एग्जाम्पल ले रहा हूं। तो मैंने एक मेमोरी स्ट्रिप बनाई है, इसे कुछ पार्टीशन कर देते हैं और उसमें कुछ नंबर लिख देते हैं हम। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मैंने पूरे के पूरे इंटीजर नंबर लिखे हैं। वैसे ये अरे की भी डायग्राम हो सकती है और है भी एक्चुअली अरे की डायग्राम, पर इसे हम इसे मानेंगे कि एक मेमोरी लोकेशन की डायग्राम है और हर मेमोरी लोकेशन पे कोई ना कोई नंबर यहाँ पे स्टोर है। तो ये जो मेमोरी लोकेशन होते हैं इनकी सबकी साइज सेम होती है। ओके, दिखने के लिए सब कुछ सेम होता है, बट इनको एक पर्टिकुलर नंबर दिया जाता है, उन्हें ही हम बोलते हैं एड्रेस। ठीक है, हर लोकेशन को एक यूनिक एड्रेस या यूनिक नंबर दिया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एड्रेस बोलते हैं। तो ऐसे करते करते मैंने देखो कहां तक एड्रेस लेके गया हूं मैं, वहां पे C0004H तक मैं उस नंबर को लेके गया, उसे हम क्या बोलते हैं? एड्रेस बोलते हैं। तो किसी ने आपको पूछा कि 45 कहां पे स्टोर है या 45 का लोकेशन क्या है, तो हम क्या बोलेंगे? C000H। 67 कहां पे स्टोर है किसी ने पूछा, तो हम क्या बोलेंगे? C002H के ऊपर। तो ये उनके एड्रेसेस हैं, हर पर्टिकुलर नंबर जहां पे स्टोर है उनका ये एड्रेस है। तो ये जो मैंने एड्रेस वाले एग्जाम्पल लिया है, मैंने ये पेपर 2 से लिया है। ओके, तो वहां पे जो एड्रेसेस दिए जाते हैं उनको हेक्साडेसिमल में लिखा जाता है। तो ये जो H है वो कौन सा नंबर है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हमारा नंबर हेक्साडेसिमल में है, इसलिए इसकी शुरुआत C से भी हो सकती है। आपको लिटिल बिट आइडिया होंगी, आपने पेपर 1 पढ़ा होगा 11 का, तो वहां पे भी हेक्साडेसिमल नंबर वगैरह आए थे। ठीक है, तो अभी फिलहाल उसके ऊपर इतना फोकस देने की जरूरत नहीं है, आप इसे बस एक नंबर मानो कि ये नंबर है। अगर कोई वेरिएबल इन एड्रेस को स्टोर करता है तो उसी को हम क्या बोलेंगे? पॉइंटर। तो देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक चीज बना रहा हूं, उसे वेरिएबल बोलेंगे, उसको ptr1 नाम दे देते हैं हम, और उसमें देखो पहला लोकेशन मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया। जैसे ही मैंने यहाँ पे लोकेशन स्टोर कर दिया, इनका कनेक्शन बन गया है ना। तो ptr में कौन स्टोर है? C000H। अगर मैं आपको बोलूं कि ptr इस एड्रेस के ऊपर कौन सा नंबर स्टोर है, तो आप क्या बोलेंगे? सर 45 ये नंबर यहाँ पे स्टोर है। ठीक है, तो वैसे ही मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं, इस चीज को मैं नाम दे देता हूं ptr2, और देखो इसमें मैं एड्रेस स्टोर कर देता हूं C001H। तो ये किसे पॉइंट करेगा? देखो इसको पॉइंट करेगा C001H को ऊपर। तो देखो ये लिंक बनाते जा रहे हैं, ये इसे पॉइंट कर रहा है, ये इसे पॉइंट कर रहा है। तो किसी ने पूछा कि ptr2 के ऊपर कौन सा नंबर स्टोर है, तो ptr2 के ऊपर ये स्टोर है एड्रेस, और इसके ऊपर एक्चुअली ये नंबर स्टोर है। तो अल्टीमेटली ये जो ptr1 और ptr2 है ये 45 और 24 को ही पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं और इनडायरेक्टली फिर वो इसी को भी पॉइंट करते हैं। तो आप लिख सकते हैं और एक पॉइंट की पॉइंटर पॉइंट्स टू एन एलिमेंट्स इन लिस्ट।
ओके, या इन अरे या इन मेमोरी लोकेशन, वो एलिमेंट को ही तो पॉइंट करते हैं ना, और इसी से इनका नाम क्या मिला है, इसे पॉइंटर यहाँ पे इसको नाम मिला है। ठीक है, तो अगर ऐसे बहुत सारे पॉइंटर हो सकते हैं और इनके कलेक्शन को ही हम क्या बोलेंगे, पॉइंटर अरे बोलेंगे। तो मान लेते हैं हमारे पास एक अरे है और वहां पे सभी के सभी ऐसे जो हमने बनाया है वो पॉइंटर्स हैं, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, पॉइंटर अरे यहाँ पे हम बोलेंगे। तो आई होप सो कि आपको ये एग्जाम्पल से समझ गया होगा कि पॉइंटर अरे क्या होता है। तो अब आते हैं हमारे पेपर 1 में। अगर इसको मैं ऐसे कुछ नाम दे दूं 1 2 3 4 5, तो आपको तो पता ही है इसे क्या बोलते हैं, इंडेक्स नंबर। एक्चुअली पेपर 1 जो हम पढ़ रहे हैं वहां पे हमने ऐसे एड्रेसेस नहीं लिखे हैं, उसके जगह पे हमने क्या यूज किए हैं, इंडेक्स नंबर यूज किए। एक्चुअली इनडायरेक्टली ये इंडेक्स नंबर इन्हीं एड्रेसेस को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर पॉइंटर में ये मैं चीजें हटा दूं, ये दोनों चीजें जो अभी अभी लिखे हैं मैंने, और यहाँ पे मैं 1 लिख दूं और दूसरे इसमें मैं लिख दूं 2, तो भी ये हमारा पॉइंटर ही है। बस ये 1 एक्चुअली इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें एड्रेस पता नहीं होता है ना, इसलिए तो हम इंडेक्स नंबर देते हैं। तो अगर पॉइंटर हमारे इस एड्रेस के बजाय इंडेक्स नंबर भी स्टोर करे तो भी हम इसे क्या बोलेंगे, एड्रेस ही बोलेंगे। और सेम हमारा पॉइंटर अरे वैसे का वैसा ही रहेगा। तो हमें इस चीज का काम है, अगर कोई वेरिएबल इंडेक्स नंबर भी स्टोर करता है तो भी हम उसे क्या बोलेंगे, पॉइंटर बोलेंगे। ये कंसेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू ये वाला। ठीक है, ये तो हम पेपर 2 वगैरह में बाद में भी कभी देख सकते हैं। तो आपको अभी आइडिया आ गई होंगी कि पॉइंटर क्या स्टोर करता है, एक्चुअली इंडेक्स नंबर ही स्टोर करता है, वो बाद में जाके एड्रेस ही होता है। ये आपको डीप में याद रखना है। ठीक है, तो इसे हम हटा देते हैं। और अब ये जो आपको 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं ये 1 मार्क के लिए सफिशिएंट है 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन के ऊपर। तो बाकी के 2 मार्क्स होते हैं जो एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं, आपके क्लास का एग्जाम्पल लेते हैं। 12th क्लास का जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम कंसिडर करेंगे मेंबर्स। तो ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही क्लास में एक ही ब्रांच के बच्चे हो, तो हम 4 ब्रांचेस ले रहे हैं, इनको हम ग्रुप कहते हैं। तो पहले ग्रुप यानी कि मैथ बायो का, उसमें 4 स्टूडेंट हैं। दूसरे ग्रुप में CS है, उसमें 3 बच्चे हैं। IT में 2 और इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 बच्चे हैं। इसी को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो लिख देंगे हम पॉइंट, लेट वी हैव 4 ग्रुप्स एंड ईच ग्रुप कंटेन या कंसिस्ट लिस्ट ऑफ मेंबर्स। ओके, तो ये हो गए हमारे 2 पॉइंट के हमने एग्जाम्पल लिया है, 4 ग्रुप लिया है और हर ग्रुप में कुछ पर्टिकुलर मेंबर्स हैं। तो अब इनको हमें क्या करना है, एक जगह पे अरेंज करना है। ठीक है, तो मान लो थोड़ी देर के लिए कि इन बच्चों की इंफॉर्मेशन हमें कंप्यूटर में स्टोर करके रखनी है या अरेंज करनी है। तो इन्हें मतलब कि पहला तो हमारा टास्क है कि इन्हें हमें कहीं तो भी स्टोर करना है। तो कहाँ पे स्टोर करेंगे, हम मेमोरी लोकेशन में इसे हम स्टोर करेंगे। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे कि जो मेंबरशिप लिस्ट है हमें स्टोर करना है, कहाँ पे, मेमोरी में स्टोर करना है। तो ये हमने कंप्यूटर के लिए लिखा है कि मान लो कि इन्हें हमें कंप्यूटर में स्टोर करना है। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, बस एक मेंबरशिप लिस्ट है हमारे। अब देखो, सबसे पहले तो इसे अगर हम रियल लाइफ कंपेयर करें तो जैसे कि मान लेते हैं कि आपकी यूनिट टेस्ट है या फिर फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम है और हॉल में आपकी सीटिंग अरेंजमेंट होने वाली है। तो हम सीटिंग अरेंजमेंट कैसे करेंगे, ये जो स्टूडेंट है इसको हम कैसे बिठाएंगे, बैक टू बैक ही बिठाएंगे ना। तो क्यों ऐसे बैक टू बैक इनको हम सीटिंग अरेंजमेंट करेंगे, ताकि जो पेपर देने वाला पर्सन है उसको आसानी हो एक पर्टिकुलर ब्रांच के बच्चों को क्या करने के लिए, एक्सेस करने के लिए। तो कंप्यूटर में भी ऐसा हो सकता है ना कि हमें इनकी इंफॉर्मेशन बैक टू बैक अगर हम स्टोर करते हैं तो फ्यूचर में जाके अगर आपको कभी भी इसको एक्सेस करना हो तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसे एक्सेस कर सकें। तो इसके लिए हम कुछ मेथड वगैरह यूज करते हैं कि इसकी कैसी क्या मेथड है वो देखते हैं। द मोस्ट इफिशिएंट मेथड इज टू फॉर्म 2 अरेज। One is a membership consisting of all the members one after the other। ठीक है, इनको बैक टू बैक स्टोर करो। ऐसा बहुत बार होता है कि जो हमारा अरे होता है उसके एलिमेंट बिल्कुल बैक टू बैक स्टोर होते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ इंडेक्स नंबर लिखे। पहला ग्रुप जो होता है मैथ बायो का वो हम यहाँ पे अरेंज कर रहे हैं, तो उनको पहली 4 प्लेस लगेंगी तो वो हमने लिख दी। उसके बाद CS के स्टूडेंट हैं 3 वो प्लेसेस लेंगे। उसके बाद IT के बच्चे को 2 प्लेसेस लगेंगी और उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे भी वहां पे लिखेंगे। तो सबसे लास्ट वाला होता है वहां पे तो कोई बचा नहीं है। तो देखो, हमें पता है कि बच्चे 1 से लेकर 11 पोजीशन तक ही हैं, बट अगर ये कंप्यूटर में कोई डेटाबेस करके हम यूज कर रहे हैं और वहां पे स्टोर कर रहे हैं तो आपको कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि यहाँ पे वो लिस्ट क्या हो गई, ये खत्म हो गई। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, एंड लिखा है। तो ये सीटिंग अरेंजमेंट हो सकती है आपके क्लास की या हॉल की, एग्जाम हॉल की, या फिर ये कंप्यूटर का कोई अरे भी हो सकता है जहां पे हमने इसे यहाँ पे स्टोर करके रखा है। तो जो हमने मेथड की बात कर रहे हैं कि पहली मेथड है वन इज मेंबर कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द मेंबर्स वन आफ्टर द अदर। ठीक है, तो वो कहाँ पे स्टोर करेंगे, हम बैक टू बैक आपको स्टोर करना है। तो इसे हम कंपेयर कर रहे हैं साइड बाय साइड आपके एग्जाम से। ठीक है, सपोज आपको टीचर्स आपके लिए पेपर बांट रहे हैं, जो भी एग्जाम पेपर है, और उनके हाथ में पहले CS का पेपर लग गया, CS का बंच लग गया, तो क्या वो फर्स्ट से बांटेंगे क्या पेपर? वो
कि चलो बेटा तुम सीएस के स्टूडेंट हो, कैसे बोलेंगे क्या? नहीं, उनके हाथ में और एक लिस्ट होनी चाहिए और उनको पता होना चाहिए कि सीएस के बच्चे कहाँ पे बैठे हैं। तो वो कहाँ पे बैठे हैं? 5th पोजीशन पे बैठे हैं, है ना। तो मतलब कि अगर वो स्टार्टिंग में जाते हैं पेपर बांटने सीएस के, तो वो तो मैथ बॉय के स्टूडेंट रहेंगे ना, उनको तो नहीं मिलेंगे, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो हम क्या करते हैं ऐसी सिचुएशन में कि अगर आपको पर्टिकुलर ग्रुप एकदम इमीडिएटली एक्सेस करना है तो हम एक दूसरा अरे बनाएंगे। तो दूसरी जो हमारी मेथड है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो एंड दूसरा हम अरे बनाएंगे, उसको बोलेंगे हम पॉइंटर अरे। और वो क्या करेगा पता है? जितने भी हमारे ग्रुप है उसका जो स्टार्टिंग लोकेशन है वो स्टोर करके देखेगा। देखो एक अरे बना दो आप ऐसे ही और उसे कुछ पार्टीशन कर दो। तो हमने कुछ पार्टीशन वहां पे कर दिए और उसके बाद वहां पे बस स्टार्टिंग लोकेशन लिखते जाओ। मैथ बॉय की स्टार्टिंग 1 से हो रही है, सीएस की स्टार्टिंग 5th से हो रही है, आईटी की शुरुआत 8 से हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत 10 से हो रही है और सबसे लास्ट में ये खत्म हो चुका है, उसके लिए हम एंड बताते हैं, तो वो है 12। ठीक है, तो जैसे ही आपने 1 लिखा तो 1 किससे रिप्रेजेंट कर रहा है या पॉइंट कर रहा है? आप देख सकते हैं पहले ग्रुप को, तो उसके स्टार्टिंग लोकेशन को हमने पॉइंट किया। 5th आपको पता है कि वो कहाँ पे पॉइंट करेगा और उसके बाद हमारे पास 8 भी है, तो 8 ने पॉइंट किया, 10 ने पॉइंट किया और सबसे लास्ट में हमारा एंड कहाँ पे है वो देखेंगे। और अच्छे से आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पे जितने भी स्टार्टिंग एलिमेंट है, स्टार्टिंग ग्रुप का एलिमेंट्स है, उसके हमने वहां पे स्टोर करके वहां पे रखे हैं और इसी को बोलते हैं हम पॉइंटर अरे। इसका फायदा ये है कि आप कोई भी ग्रुप को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं इसी ग्रुप से। ओके, मुझे सीएस के स्टूडेंट को एक्सेस करना है तो मुझे बस 5th के ऊपर जंप करना पड़ेगा। मुझे इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट के ऊपर जाना है तो बस मैं 10 को एक्सेस करूंगा तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो बस ये कुछ पॉइंट लिखने हैं और ये आपको डायग्राम बनानी है, इसी को आपको मिल जाएंगे 2 मार्क्स मिल जाएंगे और पूरा क्वेश्चन लिखोगे तो आपको 3 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। इतना सिंपल सा क्वेश्चन होता है पॉइंटर अरे। इसका रियल लाइफ में भी यूज होता है। आपने ऐसा कोई चीज कहीं पे देखी है क्या? आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो आज के क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू गाइज।